ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 14 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा भोले बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं हियर नो इविल, अर्थात इविल बातें, बुरी बातें मत सुनो। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। अच्छा, सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ हमें सत्य का पता मिलता है, आत्मा सत्य है ना, जहाँ आत्मा की बातें कही जाती है, आंतरिक खूबसूरती की बातें कही जाती है, वहाँ पर हम बैठे हैं। हमें मायावी कुसंग में नहीं आना है। दुनिया की मायावी जो लोग व्यर्थ बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, गलत बातें सुना रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, हाँ, उसके संग में नहीं आना है। उसका संग अर्थात उस वही बातें मन पे चलाना, उसी बात में मन फंस जाना, उस बात को एक लेबल लगा के अपने मन के कोने में रख लेना, यह है मायावी संग जो हमें हमेशा डाउन करती है। और कहते हैं ना कि सोच से ही सोच बनता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, और से सोच से ही हम सोच को काटेंगे। यदि कोई हमारे प्रति बुरा सोच रहा है, तो ये उसका संस्कार है। हाँ, हम क्यों से पड़े? हम तो अपने लिए अच्छा सोचेंगे ना। और अगर कहते हैं ना कि कोई बहुत नीचे गिर रहा है, हमारे लिए बहुत निंदा कर रहा है, हमारे चारों तरफ बातें फैला रहा है, हमारे एकदम ईर्ष्या में जल रहा है, मतलब वो नीचे गिर रहा है, आप तो ऊपर उठना शुरू कीजिए। आप ऊपर उठिए। कोई क्या कर रहा है उसमें आपका कोई सरोकार नहीं है। आप अपने साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, ये है बड़ी बात। और ये हमें ये ज्ञान सिखाता है। तो हमारा भाग्य कोई दूसरा, मतलब कहते हैं ना कि उसकी नज़र लग गई हमें, कोई बुरा व्यक्ति हमें नज़र लगा ही नहीं सकता है। यदि हम अपने भाग्य को समझ रहे हैं, अपना कर्म को अच्छा कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो किसी की भी नज़र गुजर हम पर कोई असर नहीं डाल सकती। तो ये है सच्चा सच्चा सत्संग, जहाँ स्वयं भगवान बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ना है ना सभी को। इस मंथन से कभी कोई ना छूटे, क्योंकि इस मंथन में हमें हर दिन बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन एकदम क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और कहते हैं ना, एक बार एक हंसी की बात बताऊं, विनोद की बात है। एक बार इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब आपस में बातें कर रहे थे। तो सब अपना सेक ही भगा रहे थे। ये बोल रहा है, इंस्टाग्राम बोल रहा है कि मैं सबको जानता हूँ, मेरे पे इतने रील्स बनते हैं, मैं तो एकदम फेमस हूँ। ये फेसबुक बोलता है कि मेरे बिना तुम वर्ल्ड से जुड़ ही नहीं सकते हो, मैं तो सबको पहचानता हूँ, जानता हूँ। व्हाट्सएप बोलता है मेरे बिगड़ चैट चैट करके बातें तुम किसी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबको जोड़ के रखता हूँ। और भी है एक दो चीज, वो भी अपना सेकी बखा रहे थे। अचानक चार्जर बोलता है तुम सब अपनी अपनी आवाजें नीची करो, और सब शांत हो गया। देख लिए, बिगड़ चार्जर कुछ भी काम नहीं करने का। तो यहाँ आत्मा का चार्जर कौन है? परमात्मा, जिन्हें हम शिव बाबा बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं, वो आगे हैं। तो अब चार्ज होना है ना उनसे, हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा की बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है, तो चलिए चार्ज हो जाइए, डायरी पेन रखिए, और अच्छी तरह स्टूडेंट की तरह, गॉडली स्टूडेंट की तरह पढ़ने बैठिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलने वाली है नोट करने की। तभी अपने सबने नोट किया, इतनी सारी बातें थी। अब प्रश्न है, बाबा बता रहे हैं, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक। आध्यात्म अलग चीज़ है और भक्ति अलग चीज़ है। भक्ति में है कि हम सिर्फ कर्म कांड करते हैं, शरीर से करते हैं, ये चढ़ाया वो चढ़ाया, ये किया वो किया, बाकी मन तो कहीं ना कहीं भटक ही रहा है। हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा है। होता है ना, मुख राम नाम जाप कर रहा है, लेकिन मन तो घूम घूम कर चक्कर काट रहा है। तो उसको स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे, वो है भक्ति, और स्पिरिचुअल अलग है। अब क्या है इसको समझते हैं। उत्तर है क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह, बॉडी कंसेंसस में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलना हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये क्या है? ये आत्मा नहीं बोल रही है, शरीर बोल रहा है। तो सभी देह में है। देह अभिमान कभी स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। स्पिरिचुअल, स्पिरिट, स्पिरिट, आत्मा, आत्मा का साइंस कभी भी देह भान वाले लोग नहीं जान सकते, क्योंकि जो बड़ी कंसेंस में, वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के साथ गुण है ना, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। जो इन सातों चीज़ों को फॉलो करेगा, इन सातों चीज़ों में टिकेगा, वही है सच्चा स्पिरिचुअल। न कि हम भक्ति करके, तिलक लगा के, भोग लगा कर, माला पहना कर हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे, नहीं। वो तो सिर्फ
शरीर कर रहा है, आत्मा तो वैसी वैसी है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल बनना है तो रियल स्पिरिट को समझिए, उसके गुणों को धारण कीजिए और फिर जितने भी कर्मकांड करिए लेकिन स्पिरिट समझ कर करिए तो डबल फायदा। तो ये बात बाबा हमें सिखला रहे हैं। और ये नॉलेज हमें कौन दे सकता है? सुप्रीम फादर, क्योंकि सिवाय सुप्रीम के ये सब बातें तो हम जान ही नहीं सकते। भगवान ने करता सारा चीज, दूध का दूध पानी का पानी कर दिए, है ना। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो ना, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी हो, सदगुरु भी है। 3 की दरकार रहती है जीवन में सभी को। सबसे पहले हमें जन्म किसने देता? शरीर के पिता, लौकिक पिता हमें जन्म देते हैं, माता पिता। और फिर पढ़ने के लिए हमें टीचर चाहिए, टीचर भी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है ना। पढ़ाई पर भी हंसी की बात बता दूं, जो एयर होस्टेस होते हैं उनको कहते हैं हवाई सुंदरी, जो टीचर होती है उनको कहेंगे पढ़ाई सुंदरी, जो नर्स होती है उसको कहेंगे दवाई सुंदरी, जो मेड होती है उसको कहेंगे सफाई सुंदरी, और जो वाइफ है उसके बारे में बड़ा मजेदार बात है, लड़ाई सुंदरी। जबकि ऐसी बात तो नहीं होती, लेकिन वो वाइफ भी अच्छाई सुंदरी बन जाएगी जब वो ज्ञान को सुनेगी, धारण करेगी और भगवान पे भरोसा निश्चय करेगी। ठीक है, तो बनना है ना सभी को। तो बस बहुत वंडरफुल पढ़ाई है जो बाबा हमें बताते हैं। तो जन्म जन्मांतर कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो हमारे पिता भी है, टीचर भी हो, सदगुरु भी है। जबकि दुनिया में तो हमको 3 चीज चाहिए, पिता होते हैं अलग, टीचर होता है अलग, फिर सदगुरु। जब 60 वर्ष की अवस्था होती है तो लोग गुरु करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें एक के साथ 3 पैकेज मिल गई, मतलब बिग बिलियन सेल यहाँ मिल गया है, स्वयं भगवान मिल गए, है ना बड़ी बात। तो इस बात में कभी संशय नहीं उठाना चाहिए। निश्चय बुद्धि होकर बैठो, ईश्वर के ज्ञान पर को मनन करो, समझो, धारण करो। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं हद की नॉलेज तो तुम अनेक जन्म पढ़ते आए हो, किताबें कॉपी स्कूल वाले, जैसे कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, कोई डॉक्टर, जज, वकील सब बनते हैं, लेकिन वहां तो दरकार ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, कुछ नहीं है, वकील वकील जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि वहां कोई केस ही नहीं होता। रावण राज में ही ना सारा कुछ है, मुकदमा और ये वे। सतयुग में तो कुछ ऐसी बातें है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये नॉलेज तुम्हें यहाँ ही मिलती है, ज्ञान यहाँ मिलता है, क्योंकि दुख है, तकलीफ है, तभी ज्ञान की दरकार है। आधा कल तो कोई दुख ही नहीं है सतयुग में, यहाँ तो बस दुख ही दुख है। उसी दुख धाम से छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान आ गए, सुख सागर आ गए हमें हर दुख से छुड़ाने के लिए। तो बाबा कहते मैं ये शरीर रूपी मकान लेता हूँ, लोन लेता हूँ, मैं तुम्हारे बेहद का पिता हूँ, तुम आत्माओं से मिलने आया हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो बच्चे देही अभिमानी बनो ना, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़े ही है किसको कहेंगे, बाबा सभी को थोड़ी कह रहे, अपने बच्चों को ही तो कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर डालो, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस आदि करते हो, लेकिन स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं जानते। स्पिरिट अर्थात आत्मा के गुणों में टिकने वाले, ईश्वर को मानने वाले, पहचानने वाले ही स्पिरिचुअल है, बाकी सब भक्त आत्मा है। ठीक है, तो ये बाबा ने आज ये क्लियर किया है। बाबा कहते हैं ये बेहद की नॉलेज है, तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है जिसका बीज रूप बाबा है, उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, भगवान में सारी नॉलेज है। चैतन्य बीज रूप हूँ जो बाबा आकर हमें झाड़ की नॉलेज देते हैं। हाँ, हमें भी सारा कुछ बता रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं आजकल तो देखो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, समझते हैं गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी, आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, अब तो छोटेपन से ही कर देते हैं। तो बस सही बात है। तो यहाँ भी कोई जरूरी नहीं कि बहुत उम्र होने के बाद ही हम बाबा के पास जाएं और उनसे ज्ञान ले, छोटेपन से ही। क्योंकि संस्कार, देखिए दुख से छूटने की, सुख पाने की कोई उम्र होती है क्या? क्या बच्चे को सुख नहीं चाहिए? तो बस जब जागो तब सवेरा, मतलब भगवान से जुड़े और अपने अपने जो दैनिक क्रिया है उसको बस वंडरफुल रूप से करते जाए और सफलता पाए। बाबा कहते हैं तुम भी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, फिर कांटे से फूल बाबा बनाते हैं। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, अब फिर से तुम्हें पूज्य बनाना है। तो यही तो कहानी है। फिर से कल बाबा ने बोला ना, आज और कल की कहानी है।
आज तुम अभी संगम युग पे हो, कल तुम देवी देवता थे, स्वर्ग में थे। अब पुकारते हो ना हमें, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां, सागर आदि को पतित पावन समझ जाकर वहां स्नान करते हैं। नदियों में, नदी से तो शरीर का मैल भी नहीं छूटता, आजकल इतनी दूषित हो गई है जल। तो आत्मा की मैल कहाँ से छूटेगी? आत्मा की मैल तो परमात्मा ही छुड़ाएंगे ना, उनके पास ही तो साबुन है। तो कौन सा साबुन लगाते हैं बाबा? लक्ष्य सोप देते हैं। एक लक्ष्य सोप हम लोग जानते हैं, लेकिन भगवान हमें देते हैं लक्ष्य सोप, एम ऑब्जेक्ट वाला सोप, जिससे हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। हाँ, कुसंग में नहीं जाना है, नहीं तो गुटका खाने लगता है, संशय आ जाएगा, तो फिर ज्ञान में चल न सके। भगवान आकर एक रथ लेते हैं, जिसे भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। तो पद्म पदम भाग्यशाली बन गए ना। तो बिल्कुल नजदीक का दाना कौन है? ब्रह्मा पिता, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, और वही ब्रह्मा श्री विष्णु बनते हैं। श्री बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग। राजाई स्थापन हो रही है। अच्छा, और तुम घर पर भी बोर्ड लिख सकते हो, कहीं भी अपने धंधे आदि में कहीं भी लिखो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए, 21 जन्मों के लिए बनने के लिए आओ, भगवान से आकर पढ़ो, मिलो तो सही। भगवान हाथ बढ़ा रहे, निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस तरह से बोर्ड लगाइए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर फिर धारण करना है। अब जैसे कि सुनना मतलब क्या हुआ? फोटो देखना। जैसे कि आपको भूख लगी है, ठीक है, और भोजन की थाली है, उसमें 56 प्रकार का भोग है, बहुत टेस्टी टेस्टी, लेकिन आप खा नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, तो क्या देखने से पेट भरेगा? हाँ, तो ज्ञान सिर्फ सुनने से आत्मा भरेगी? हाँ, हम हमें साबुन पता है, कपड़े पे मैल है, साबुन भी मिला है, सर्फ है, डिटर्जेंट है, बढ़िया बढ़िया अच्छा है, लेकिन हम जब तक कपड़े पे यूज नहीं करेंगे, उसको धोएंगे नहीं, तो मैल साफ होगा? उसी तरह आत्मा में मैल जमी है, और हम सिर्फ ज्ञान रोज सुन रहे हैं, डायरी में नोट भी करें, लेकिन उतार नहीं रहे, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी सफाई नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसे अच्छी रीति धारण करो, दूसरे को रुचि से सुनाओ, किसी को भी सुनाओ भी तो बहुत रुचि से, क्योंकि तुम खुद रुचि से सुने हुए होगे, समझे हुए होगे, तभी तो समझाओगे। तुम खुद ही नहीं समझे तो किसी को क्या समझाओगे? एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान सुनकर एक कान से सुनो, दूसरे से मत निकालो, उसे मन में रखो, मुख से निकालो। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए कमाई के समय, ठीक है। दूसरी पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। भगवान का राइट हैंड, आज कोई मंत्री का कोई राइट हैंड होता है तो देखो उसका रुतबा कितना अकड़ के चलता है, मैं फलना मंत्री का राइट हैंड हूँ, और यहाँ भगवान हमें अपना राइट हैंड बनाए हैं। तो हम, हमारे जैसा उच्च कुल का कोई है, उच्च पद वाला कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। जो भगवान का राइट हैंड हो और सबका कल्याण करने के निमित्त बना हो। नर से नारायण बनने और बनाने का तुम्हारा धंधा ही यही है। हमारा काम धंधा क्या है? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना और बनाना। वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार, किसी के जीवन में कोई घटना घट गई, कोई कचरा हो गया व्यर्थ का, अब वो आके सबको सुना रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, और सब लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं, तो क्या हुआ? उसने तो खराब किया ही काम, आप सभी खराब कर रहे हो, अपने ऊपर दाग लगा रहे हो। तो किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर सेकंड में से समझ लो कि क्या बात हो रही है, सेकंड में समझ लो, ज्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करना है। तो व्यर्थ की तरफ पूरा इंटरेस्ट बढ़ाने वाले क्या बन जाएंगे? धरातल पे चले जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे, पाताल में। तो उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय क्या करना है? फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। सेकंड में फुल स्टॉप लगा दीजिए व्यर्थ बातों पर, तब परमत मुक्त बनेंगे। विस्तार है, कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं को की परमत मिक्स कर देते। कई बच्चे श्रीमत पे चलते चलते परमत मिक्स कर लेते हैं, स्वयं से स्वयं ही, या कोई बता भी देता है उसको भी धारण कर लेते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार आता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते और सुन लेते हैं, तो ये समाचार बुद्धि में चला जाता है।
टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बाबा की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। चलो सेकंड में सुनो, सार को समझो और आगे बढ़ो। वेट बिले टाइम वेस्ट मत, आपका टाइम बहुत कीमती है। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि या संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। जिसकी बातें कर रहे हैं उसको संकल्प में भी पता न चले कि व्यर्थ भाव यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है। स्लोगन, जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तो हृदय विशाल किनका होगा? जो सबको स्वीकार करेंगे, जो निंदा करने वाले को भी स्वीकार करेंगे, जो झूठ बोला उसको भी करेंगे। छोटे छोटे बच्चे अपने हैं, व्यर्थ में गुस्सा करते, लड़ाई करते, उन सबको स्वीकार करके आगे बढ़ना ही विशाल दिल रख लेना है। और कहते हैं ना, एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना। क्योंकि दूसरे को बदलना तो राजनीति है और खुद को बदलना क्या है? धर्म है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।